एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई होती है, और एक ऐसा लड़का जो सबको हराना चाहता है लेकिन खुद हेलो किटी बन जाता है। जब जिंदगी देती है एक आखिरी मौका तो कुछ लोग उसे बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ उसे अपनी कहानी बना देते हैं। ये कहानी है जिहुन नाम के एक लड़के की। एक ऐसा लड़का जो लड़ाई के लिए ही पैदा हुआ था। अभी वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा था अपनी बड़ी बहन जीए के साथ, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब जिहुन ने स्कूल में फाइट की हो। असल में वो एक एग्रेसिव शैतान और स्टूडेंट था, और फाइटिंग उसके लिए रोज की बात थी। जितने टीचर थे उतनी ही शिकायतें। इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल ने इस बार उसकी गार्डियन यानी जीए को बुलाया। जीए चाहती थी कि जिहुन को एक आखिरी मौका मिल जाए, शायद वो सुधर जाए। लेकिन प्रिंसिपल अब थक चुकी थी। उसने साफ कह दिया कोई और मौका नहीं, और जिहुन को स्कूल से निकाल दिया गया। उसी रात जिहुन इंटरनेट पर नए स्कूल की तलाश करने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक स्कूल मिल ही जाता है। एक ऐसा स्कूल जहां कोई रूल्स नहीं थे और जहां सब बच्चे उसके जैसे ही थे, लड़ाकू, बदमाश और नियमों से आजाद। अगले दिन वो उस स्कूल में जाता है जो कभी एक जेल हुआ करता था, लेकिन अब उसे एक फाइटिंग स्कूल में बदल दिया गया था। जैसे ही वो स्कूल के अंदर कदम रखता है, एक बॉल आकर सीधे उसके सिर पर लगती है। वो समझता है किसी ने उसे फाइट के लिए उकसाया है, और वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़के आकर उससे माफी मांग लेते हैं। जिहुन हैरान रह जाता है, अभी अभी तो झगड़ा होने वाला था, ये माफी क्यों मांग रहे हैं? इसके बाद वो टीचर से मिलता है जो बिल्कुल अलग किस्म के थे, जैसे स्कूल नहीं कोई गैंग का हेडक्वार्टर हो। इस स्कूल में एडमिशन का एक ही क्राइटेरिया था, क्या तुम फाइट कर सकते हो? और जिहुन को यह सुनकर मजा आ गया। वो तो फाइटिंग में एक्सपर्ट था, इसलिए उसे तुरंत एडमिशन मिल जाता है। अब बारी थी अपनी क्लास ढूंढने की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी क्लास कहाँ है। वो एक लड़के से पूछता है, चांगसिक, जो दिखने में दुबला, पतला और कमजोर लगता था। लेकिन बाद में पता चला वो इस स्कूल के सबसे ताकतवर लड़कों में से एक था। जैसे ही लंच टाइम होता है, सब क्लास से बाहर निकल जाते हैं। यांगसिक नाम का लड़का जिहुन को स्कूल के बेसमेंट में ले जाता है, जहां असली खेल शुरू होता है। जमीन पर फाइटिंग रिंग बनती है, बेट लगती है और ताकत का खेल चलता है। यहां फाइट करने वाला जो भी सबको हरा दगा वो स्कूल का लीडर बन जाएगा। उसे मिलेंगी रूल्स बनाने की पावर। जिहुन को यह सुनकर जोश आ जाता है। अब वो खुद लीडर बनना चाहता है, लेकिन उस स्कूल का लीडर बनना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पहले से था एक टॉप फाइटर डेहो, जिसे सब टाइगर कहते थे। अगर जिहुन को उससे फाइट करनी थी तो पहले उसे टॉप 3 फाइटर्स को हराना होगा। गेटा, रेसलिंग और जूडो मास्टर, सन कोंग, एक साइको फाइटर, चांगसिक, दुबला पतला लेकिन सबसे खतरनाक। जिहुन को लगता है सबसे आसान टारगेट चांगसिक ही है, इसलिए वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन चांगसिक मना कर देता है, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। तभी चांगसिक के दोस्त आते हैं और जिहुन को परेशान करने लगते हैं। वो उसके कपड़े उतारने लगते हैं, और तब सबको पता चलता है कि जिहुन अभी भी हेलो किटी वाला अंडरवियर पहनता है। बस फिर क्या था, पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसका नाम पड़ जाता है हेलो किटी। लेकिन जिहुन हार मानने वालों में से नहीं था, और यांगसिक भी समझ जाता है कि ये लड़का इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। यही रूल है, और इसे समझाने के लिए यांगसिक जिहुन को एक खास फाइट दिखाने ले जाता है, जहां जिहुन पहली बार टॉप फाइटर चांगसिक की फाइट देखता है। चांगसिक बेहद शांत लेकिन खतरनाक फाइटर था। उसकी फाइटिंग टेक्निक इतनी डेंजरस थी कि जिहुन के अंदर भी जोश भर जाता है। अब जिहुन और ज्यादा फाइट करना चाहता था, इसलिए वो फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है। और हैरानी की बात ये कि अपनी पहली फाइट वो बड़ी आसानी से जीत जाता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया
और जीत की ये लकीर सबका ध्यान खींचने लगी। लोग अब उस पर दाव लगाने लगे थे। जीहोन अब कमजोर नहीं, एक उभरता हुआ फाइटर बन चुका था। इसी बीच एक टीचर भी सामने आता है, जिसे स्टूडेंट्स की फाइट्स पर पैसे लगाने का बड़ा शौक होता है। लेकिन जीहोन की लगातार जीत की वजह से वो टीचर काफी पैसा हार चुका था और अब वो किसी भी तरह जीहोन को रोकना चाहता था। टीचर ने चाल चलते हुए मैच का पूरा लाइनअप बदल दिया ताकि जीहोन का सामना राउंड 16 में ही टॉप 3 फाइटर गेटा से हो जाए। जब यांगसिक को यह पता चला तो उसने जीहोन को साफ मना किया, गेटा बहुत स्ट्रांग है, तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन जीहोन अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो किसी भी कीमत पर लड़ना चाहता था और आखिरकार फाइट का दिन आ गया। फाइट शुरू हुई और गेटा ने जीहोन को शुरू से ही बुरी तरह दबा दिया। जीहोन बार बार गिर रहा था, लेकिन तभी वो अपनी टी शर्ट उतार देता है, जिससे उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है और गेटा के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जीहोन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अटैक, और आखिर में उसने गेटा को हराकर सबको चौंका दिया। अब जीहोन ने टॉप 3 में से एक को हरा दिया था और सब उसकी तारीफ करने लगे। अब उसे अपने क्लासमेट से भी इज्जत मिलने लगी थी। लेकिन तभी स्कूल का सबसे खतरनाक और पागल फाइटर सानकोंग उसकी क्लास में आ धमकता है और जीहोन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जीहोन तैयार हो जाता है, लेकिन फाइट में सानकोंग हर अटैक सह रहा था और बार बार खड़ा भी हो जा रहा था। जीहोन थकने लगा और बस तभी सानकोंग ने अटैक करना शुरू किया। असल में उसका प्लान यही था, पहले सब अटैक सहो और फिर थके हुए जीहोन को खत्म कर दो। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। सानकोंग का फेवरेट खिलौना अचानक गायब हो जाता है, उसका ध्यान भटकता है और जीहोन इस मौके का पूरा फायदा उठाकर जोरदार अटैक करता है। जीहोन फाइट जीत जाता है, लेकिन फाइट के बाद माहौल अचानक शांत हो जाता है क्योंकि वहां एक और लड़का आ चुका था जिसका नाम था डेहो, और यही था स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर। सबको हैरानी इस बात की थी कि डेहो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। सबको लग रहा था कि वो किसी फाइट में बुरी तरह से घायल हो गया है, लेकिन जब वो अचानक स्कूल आता है तो सब चौंक जाते हैं। वो एकदम फिट और तैयार था। चांगसिक उसे समझाता है कि किसी और की फाइट में कूदना रूल्स के खिलाफ है, पर डेहो के इरादे कुछ और ही थे। उसका प्लान था रूल्स तोड़कर स्कूल के हर स्टूडेंट को हराना। अब सबकी निगाहें टिकी थी उस फाइट पर जिसमें चांगसिक और डेहो आमने सामने होने वाले थे। जीहोन और सभी स्टूडेंट्स देखने पहुंचते हैं और जैसा कि सोचा गया था, डेहो बड़ी आसानी से जीत जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि वो चांगसिक से भी ज्यादा स्ट्रांग है। धीरे धीरे चांगसिक के सारे दोस्त डेहो की साइड आ जाते हैं। डेहो अब सानकोंग को भी हरा देता है। उसकी ताकत को अब कोई नहीं नकार सकता, यहां तक कि यांगसिक भी उसकी साइड में आ जाता है। लेकिन एक दिन यांगसिक को पता चलता है कि डेहो अब जीहोन से फाइट करने वाला है। वो जानता था कि ये जीहोन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो अब भी उसे एक दोस्त की तरह देखता था। इसलिए वो जीहोन को चेतावनी देता है, स्कूल छोड़ दो। मगर डेहो उनकी बातें सुन लेता है और अब उसे लगने लगता है कि यांगसिक ने उसे धोखा दिया है। वो उसे ढूंढने निकलता है और बुरी तरह से पीट देता है। जब जीहोन को पता चलता है, वो टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके दोस्त को सिर्फ उसकी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। तभी डेहो जीहोन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। घर लौटकर जीहोन अपनी बहन जीहे को देखता है, मायूस और अकेली। हमें पता चलता है कि दोनों बचपन में अपने माँ बाप को खो चुके हैं। उसी रात बहन से इमोशनल बातचीत के बाद जीहोन के अंदर एक नई ताकत जागती है और अब वो डेहो को हराने के लिए तैयार है। लेकिन फाइट से पहले जीहोन को डेहो के सभी साथियों से अकेले लड़ना पड़ता है। वो हारने ही वाला था कि तभी चांगसिक और सानकोंग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब टीम बन चुकी थी, डेहो के खिलाफ एकजुट। अब असली लड़ाई शुरू होती है।
जिहुन और डेहो आमने सामने होते हैं। तगड़ी टक्कर चलती है, लेकिन अंत में जीत जिहुन की होती है। अब वो स्कूल का नया लीडर बनता है और सारे रूल्स बदल सकता है। वो स्टूडेंट्स को फिर से अंडरग्राउंड फाइट की इजाजत दे देता है, वो फाइट जो डेहो ने बंद करवा दी थी। और फिर एक सीन आता है जहां जिहुन अब चांगसिक से फाइट के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जीत किसकी हुई ये कभी नहीं बताया जाता, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सिर्फ ताकत से कोई लीडर नहीं बनता, असली ताकत होती है सही फैसले लेने की और अपने लोगों की हिफाजत करने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली स्टोरी मिस ना हो। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।